हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब की एक पिक्चर हमने बोर्ड पे बना रखी है। देखो, इसमें जो हर एक फेस होता है वो इक्वल होता है। इसमें लेंथ भी का जो साइज होता है वो ए होता है, हाइट भी ए होती है और ब्रेथ भी ए होती है। मतलब तीनों जो मेजरमेंट होते हैं, तीनों जो साइडें दे रखी होती है वो इक्वल होती हैं। इसी के बेस पे इसके जो कुछ फॉर्मूले बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। या सरफेस एरिया को हम टीएसए, टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया से भी प्रोनाउंस करते हैं, तो जिसका फॉर्मूला होता है 6a²। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया भी निकाला जाता है। लेटरल सरफेस एरिया में ये छत वाला और फर्श वाला एरिया को निकाल देते हैं, चार दीवारों वाला रह जाता है, चार फेस इसमें लिए जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, 4a² हो जाता है। इसको हम LSA लेटरल सरफेस एरिया से भी जानते हैं। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम निकाला जाता है तो साइड की पावर 3 कर दी जाती है। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाता है साइड की पावर 3, मतलब साइड है ए तो क्या हो गया, ए की पावर 3। इसी तरह से इसकी जो लेंथ निकाली जाती है डायगोनल की, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू हो जाता है √3 इंटू ए। ये लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला बन जाता है। इन्हीं सभी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्यूब की एक साइड ले ली हमने 7 सेंटीमीटर। इफ साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर देन, तब ये वाली हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या लेना हमने, टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 6a²। 6 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7। इसका करना है हमें स्क्वायर। इसको आगे कर देता हूं, 6 का 6 रहेगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा हो जाते हैं 54 और 6 4 जा 24 और 24 और 5 29। यही आंसर हो जाता है। और यूनिट जो रहेगी इसकी क्या रहेगी, सेंटीमीटर। जब हम एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर की पावर 2 आती है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या था हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला था हमारे पास 4a²। 6a² टोटल सरफेस एरिया था, लेटरल सरफेस एरिया 4a²। इसके जो वैल्यू लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई 7, यहाँ 7 का स्क्वायर कर देंगे, और ये आगे जो आएगा फर्दर सोल्व करके 4 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा क्या निकालना था हमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, साइड की पावर 3 a³। a की वैल्यू हमारे पास 7, और 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 343 सेंटीमीटर। क्यूब में पावर 3 होती है तो यूनिट की पावर भी 3 रहती है। ये आ गया आपका तीसरा आंसर। फोर्थ आंसर में क्या था, लेंथ ऑफ डायगोनल। वो क्या फॉर्मूला था, √3 इंटू ए। और जब a की वैल्यू लगाएंगे तो √3 मल्टीप्लाई 7। इसको और प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं 7√3। लेंथ डायगोनल की निकाली जाती है तो यूनिट सिर्फ विदाउट पावर में आती है। यही आपका आंसर हो जाता है।